मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट न पड़े कस्टमर्स पे वो एक सिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं उन सबको उन सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। सारी दुनिया में भारत के डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है और न केवल अपने इस एक्सपीरियंस को दुनिया सराह रही है, बल्कि कई अच्छे समृद्ध देश भी भारत के इस एक्सपेरिमेंट को, इस पूरी प्रोग्रेस को, डिजिटलाइजेशन की प्रोग्रेस को अपना भी रही है। इसी कड़ी में आज एक फैसला आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति, हर मिडिल क्लास व्यक्ति, हमारे नौजवानों को और सबके लिए एक टोटली नया जीने का तरीका, ट्रांजैक्शंस का एक नया तरीका इस पेमेंट सिस्टम ने बनाया है। तो इसमें आपकी जानकारी के लिए एक बड़ा फैसला इसके आगे आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आज 6 देश दुनिया में, 6 देश सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस, ये 6 देश यूपीआई को अपना चुके हैं। और आपको जानकारी है ही है कि जापान ने तो अपने यूपीआई को पैटेंट भी दिया है। एक जापानीज पैटेंट है यूपीआई के लिए। तो ये जो इतना बड़ा इसकी ग्रोथ हुई है पेमेंट्स सिस्टम की, 210 लाख करोड़, अपनी इकोनॉमी करीब 325 लाख करोड़ की है, 210 लाख करोड़ के पेमेंट्स यूपीआई से अभी हो रहे हैं। और एक सिग्निफिकेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस का नंबर तो अब पहले कुछ करोड़ में काउंट करते थे, फिर 100 करोड़ में काउंट करने लगे, अब 1000 और 10,000 करोड़ के नंबर्स में काउंट होने लगे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे हमारे यूजर्स पे, कस्टमर्स पे कोई भार ना पड़े, इसीलिए आपको ध्यान होगा 2020-21 के बाद में से यूपीआई में एक नया सिस्टम चालू किया गया था, जिसमें to make sure that the customers don't have to pay any MDR और the small merchants don't have to pay any MDR, एक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव स्कीम क्रिएट की गई थी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप सब जानते ही होंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें तो कस्टमर जो पेमेंट करता है वो पूरा उसका फ्लो इस तरह से होता है। बैंक के बाद में मर्चेंट के पास जाना, और इसमें पूरे इकोसिस्टम में कस्टमर्स बैंक, फिनटेक और एक्वायरिंग बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, ये सब लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें जब जुड़ते हैं इतने बड़े इकोसिस्टम में, इस सब की एक कॉस्ट होती है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स रखता है, हर कोई अपने अपने एक पूरा साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सब सिस्टम्स को अपडेट करना, सिस्टम्स को ऑपरेट करना, उस सब की कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट कस्टमर पे नहीं पड़े, इस भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट न पड़े कस्टमर्स पे वो एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के चलते इतने जितने इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं उन सबको उन सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है।
और इसमें रीइंबर्समेंट की टाइमिंग वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, जिससे कि स्मॉल मर्चेंट्स को अपने कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के बनाई गई है।